राधे राधे आप सभी को। जो पौष अमावस्या की कथा सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको सुनने मात्र से ही पितृदोष का निवारण होता है और पितृदोष खत्म होता है। पितर आप पे अपना आशीर्वाद देते और आपसे प्रसन्न होके जाते हैं और साथ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। अगर आप पौष अमावस्या का व्रत रख रहे तो आपके लिए ये कथा सुनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसको सुनने मात्र से ही आपका व्रत सफल होगा। अगर आप नहीं भी रख रहे तो सुनने और श्रवण करने मात्र से ही पौष अमावस्या का पूरा फल मिल जाता है। तो इस अमावस्या को जो दर्श अमावस्या भी कहते हैं, जो हर माह की अमावस्या को दर्श अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। दर्श शब्द का अर्थ है देखना या फिर दर्शन करना, और अमावस्या तिथि उस दिन को कहते हैं जब चंद्रमा आसमान में अदृश्य हो जाता है। इसलिए ध्यान, जप, तर्पण और दान के प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अमावस्या के दिन पितृ धरती पे आते हैं। यह दिन पितृ तर्पण और पिंडदान के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। मानता है कि इस दिन दान और तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है और साथ ही पितृदोष भी कम होने लगता है। और पौष अमावस्या जो 19 दिसंबर को मनाई जाएगी और इसका जो आरंभ होगा सुबह 4:59 से शुरू होगी और इसका समापन 20 दिसंबर को सुबह 7:12 पे होगा। तो इसीलिए पौष अमावस्या 19 दिसंबर को मनाई जाएगी। चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि पौष अमावस्या की पुरानी कथा के अनुसार एक ब्राह्मण था जो बेहद गरीब था। उसकी एक सुंदर और जो संस्कारी बेटी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर पे एक साधु है जिनकी जो ब्राह्मण ने बहुत सेवा की। साधु ने ब्राह्मण की सेवा से खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर ब्राह्मण ने अपनी कन्या के विवाह के लिए साधु से कोई उपाय पूछा। साधु ने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पे एक परिवार रहता है। यदि तुम्हारी कन्या हर रोज जाके उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसका विवाह हो जाएगा। अगले दिन सुबह उठ के कन्या उसके घर पे गई और उसके घर की साफ सफाई करके अपने घर को वापस लौट आई। उस घर में रहने वाली स्त्री हैरान हो जाती है कि रोज रोज कौन उसके घर में आके सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद महिला ने ब्राह्मण की पुत्री को पकड़ लिया और पूछने लगी, आप कौन है और क्यों रोज सुबह उनके घर की साफ सफाई करती है। तो कन्या ने साधु द्वारा कही कि सारी बात बतलाई और महिला ने उस कन्या की सेवा से खुश होकर जल्द उसका विवाह होने का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जैसे महिला ने यह आशीर्वाद दिया वैसे उस महिला के पति की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी महिला ने हार नहीं मानी। अपने आंगन में लगे पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति को पाने के लिए प्रार्थना की। कहते हैं कि जिस दिन से ये सब हुआ उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया और उस कन्या का भी विवाह हो गया। मान्यता है कि पौष अमावस्या के दिन जो जातक जो पीपल की परिक्रमा करती है उसकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। तो ये थी पौष अमावस्या की जो व्रत कथा जो मैंने आपको इस वीडियो में सुना दी। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।